हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। हाइड्रोजन जिसमें कि केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसके फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब इसे एनर्जी दी जाती है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल पर चला जाता है और वो अनस्टेबल होता है, इसलिए फिर से एनर्जी लूज कर लोअर ऑर्बिटल में जंप करता है और इस प्रोसेस में ये एनर्जी को एमिट करता है। लाइमन सीरीज का फॉर्मेशन होता है अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, और अगर सेकंड ऑर्बिट में आता है तो वार्मर सीरीज। इसी तरह थर्ड में लौटने पर पाशन, फोर में ब्रैकेट और फिफ्थ में लौटने पर फंड सीरीज का फॉर्मेशन होता है, जिसे इस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। लाइमन सीरीज जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आ रहे हैं, तो ईच ट्रांजिशन के लिए एक लाइन का फॉर्मेशन स्पेक्ट्रम में होता है, जिसे स्पेक्ट्रल लाइन कहा जाता है। और इस स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, और n या हायर एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर n इजिकल 4 है, मतलब हायर एनर्जी लेवल 4 है और वो 1 में जाता है, तो उसके ट्रांजिशन इस तरह से पॉसिबल है। वो 4 से 3 में जा सकता है, 4 से डायरेक्ट 2 में, और 4 से डायरेक्ट 1 में जा सकता है। लेकिन अगर वो 3 में आ गया है तो 3 से 2 में जाएगा, और 3 से डायरेक्ट 1 में भी जा सकता है। और अगर वो 2 में आया है तो 2 से अगेन 1 में जाएगा। इस तरह 6 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी, जिनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये भी है n2 माइनस एन वन इंटू n2 माइनस एन वन प्लस वन डिवाइड बाई टू। और n1 या लोअर एनर्जी लेवल को या उस ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंचता है फाइनली। अब जब इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप करता है तो वो एनर्जी एमिट करता है, जिसे हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल्टा ई होता है E2 माइनस E1 एनर्जी। और उससे उससे रिलेटेड वेवलेंथ का रिलेशन है लैम्डा इक्वल एच सी अपॉन डेल्टा ई, और डेल्टा इज इक्वल होता है एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एच और सी क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है, इसलिए डेल्टा ई भी क्या होता है, एक डेफिनेट एनर्जी होती है। और अगर डेल्टा ई एक डेफिनेट एनर्जी है तो उससे रिलेटेड वेवलेंथ भी डेफिनेट होती है। और उस स्पेक्ट्रम लाइन के वेव नंबर को हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू बार इज इक्वल आर जेड स्क्वायर इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, और आर रेडुअर कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर मिनट पर मीटर। फर्स्ट लाइन का फॉर्मेशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन जस्ट नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जाता है। तो इस केस में एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम होता है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। लास्ट लाइन तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, तो यहाँ एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है और वेवलेंथ होती है सबसे कम। तो शॉर्टेड वेवलेंथ वाली लाइन यहाँ मिलती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वन इज spectral lines of helium plus belonging to Balmer series are not in visible range. Second, in the Balmer series of hydrogen atom, maximum lines are in ultraviolet region. And third is second line of Lyman series of helium plus ion has energy 48.4 electron volt. Above statement 1, 2, 3 respectively are T4 true and F4 false. Key concept for this क्वेश्चन इज, जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी लेवल पर जाता है तो उससे रिलेटेड वेव नंबर को हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आर जेड स्क्वायर इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, और न्यू बार इक्वल होता है 1 अपॉन लैम्डा। तो हमें लैम्डा वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हम लैम्डा इक्वल लिख सकते हैं 1 अपॉन आर जेड स्क्वायर इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। एन टू या हायर एनर्जी लेवल है, एन वन लोअर एनर्जी लेवल है। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम गिवन ऑप्शंस को कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट है स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हीलियम प्लस आयन। हीलियम प्लस आयन, हीलियम प्लस आयन के लिए हमें स्पेक्ट्रल लाइंस बामर सीरीज मतलब उसके लिए n1 इक्वल क्या होगा 2, और n2 इक्वल क्या होगा ग्रेटर देन 2। मतलब ये 2 भी हो सकता है, 2 से इनफाइनाइट तक हो सकता है।
तो इसकी जो फर्स्ट लाइन होगी, अगर हम इसकी फर्स्ट लाइन की बात करें तो फर्स्ट लाइन कब बनेगी, जब n इज इक्वल 3 से 2 में जंप करेगा। तो इसके लिए फर्स्ट लाइन के लिए वेवलेंथ लैम्डा वैल्यू को अगर हम लैम्डा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होगी 1 अपॉन आर, और हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 2 होती है तो यहाँ हम 2 का स्क्वायर करेंगे, और n1 वैल्यू है यहाँ बामर सीरीज के लिए 2 का स्क्वायर, और फर्स्ट लाइन बनानी है तो n2 होगा 3 का स्क्वायर करेंगे, और इसे कैलकुलेट करने पर हमें लैम्डा 1 वैल्यू मिल जाती है 1636 एंगस्ट्रॉम। और ये जो वेवलेंथ वैल्यू है लैम्डा 1, इसकी वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होती है, क्योंकि जो विजिबल रीजन होता है, विजिबल रीजन, उसके लिए वेवलेंथ का ऑर्डर होता है 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम। और इसके लेफ्ट साइड जाए तो यूवी रीजन मिलता है, और इसके राइट साइड जाए तो आईआर रीजन बनता है। मतलब वेवलेंथ 4000 से कम हो तो यूवी रीजन होगा। तो यहाँ वेवलेंथ जो है 4000 से क्या है, कम है, 4000 एंगस्ट्रॉम से कम है, तो ये यूवी रीजन में प्रेजेंट होगी। इसी तरह अगर इसके लिए हम लास्ट लाइन के लिए वेवलेंथ निकाले, जिसे हम लैम्डा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होगा 1 अपॉन आर 2 स्क्वायर, 1 इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, और इसे कैलकुलेट करने पर लैम्डा वैल्यू मिल जाती है 2272 एंगस्ट्रॉम। और तो लैम्डा 2 वैल्यू मिल जाती है 909 एंगस्ट्रॉम, और ये वैल्यू भी कम होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से, तो ये चली जाती है यूवी रीजन में। इसलिए स्टेटमेंट 1 एक ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 है, इन द वार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम लाइंस आर इन अल्ट्रावायलेट रीजन। लेट्स चेक। हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम की वार्मर सीरीज, वार्मर सीरीज मतलब N1 इज इक्वल 2, और इसके लिए भी N2 इज ग्रेटर देन 2। सो इसकी फर्स्ट लाइन कब मिलेगी, जब 3 से 2 में ट्रांजिशन होगा। फर्स्ट लाइन जब 3 से 2 में ट्रांजिशन होगा, और इसके लिए लैम्डा 1 इज इक्वल होगा 1 अपॉन आर, और जेड वैल्यू क्योंकि इसके लिए 1 है तो 1 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर, और n2 वैल्यू है इसके लिए 3 का स्क्वायर, और इसे कैलकुलेट करने पर लैम्डा 1 वैल्यू मिलती है 6545 एंगस्ट्रॉम, और ये वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा है। इट मीन्स ये लाइन जो मिलेगी वो विजिबल रीजन में मिलेगी। फर्स्ट लाइन यहाँ विजिबल रीजन में मिलेगी, और इसके जो लिए लास्ट लाइन होगी, लास्ट लाइन के लिए लैम्डा 2 वैल्यू इक्वल 1 अपॉन आर, और 1 का स्क्वायर है इसलिए हम इसकी जगह 1 लिखेंगे, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे विद द 1 अपॉन n1 वैल्यू है 2 का स्क्वायर, और लास्ट लाइन इन्फिनिटी से मिलती है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, और इसे कैलकुलेट करने पर लैम्डा वैल्यू 2 वैल्यू मिलती है 3636 एंगस्ट्रम, और ये वैल्यू कम है 4000 एंगस्ट्रम से। इट मीन्स यहाँ कुछ लाइंस यूवी रीजन में मिलती है, कुछ लाइंस किस में मिलती है, यूवी रीजन में। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है।
थर्ड स्टेटमेंट है सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हीलियम प्लस आयन हैज एनर्जी 48.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, और इसके लिए N1 वैल्यू होगी 1 और N2 वैल्यू होगी 3। फर्स्ट लाइन कब मिलेगी? जब 2 से 1 में जाएगा, और सेकंड लाइन मिलेगी जब 3 से डायरेक्ट 1 में जाएगा। तो N1 इक्वल 1 और N2 इक्वल 3। इसके लिए डेल्टा E वैल्यू होती है 13.6। अब ये हीलियम एटम है तो इसके लिए Z वैल्यू, हीलियम एटम के लिए Z वैल्यू होती है 2। तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/N1, और N1 की वैल्यू क्या है लाइमन सीरीज के लिए 1 का स्क्वायर, और सेकेंड लाइन के लिए N2 वैल्यू 3 का स्क्वायर, और इसे सॉल्व करने पर डेल्टा E की वैल्यू आती है 48.355 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं 48.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन के लिए एनर्जी होगी 48.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज all statements are true. First, second and third, all statements are true. So final answer is D, T, T, T. Hope you understood it well. Best of luck.